ये कहानी शुरू होती है 1172 में, जिसमें हमें एक किंगडम दिखाया जाता है। इस किंगडम में बहुत से कबीले थे जिनके सरदारों को खान कहा जाता था, लेकिन इन सरदारों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अक्सर इनके दरमियान में जंग हुआ करती थी। हमें एक कबीले का सरदार दिखाया जाता है जो कि अपने 9 साल के बेटे के लिए उसकी बीवी ढूंढने के लिए निकलता है। उसके बेटे का नाम तिमोजिन था। सारा दिन सफ़र करने के बाद तिमोजिन के डैड अपने दोस्त के पास जाते हैं। वहाँ पर तिमोजिन की मुलाकात एक छोटी लड़की से होती है जिसका नाम मोर्ते था। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जिस पर वो उसे बताता है यहाँ पर मैं अपनी बीवी ढूंढने आया हूँ। फिर मोर्ते कहती है अच्छा, फिर तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी रात को तिमोजिन के डैड उसे कहते हैं मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि बड़े कबीले से हो। जिस पर तिमोजिन अपने डैड से कहता है कि मैं अपने लिए लड़की खुद ढूंढूंगा। फिर सुबह तिमोजिन के डैड कबीले की सारी लड़कियां अपने बेटे के सामने खड़ी कर देते हैं। उन लड़कियों में मोर्ते भी थी, तो तिमोजिन उसे ही अपने लिए चुन लेता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन वो 5 साल के बाद एक साथ रह सकते थे, क्योंकि ये भी उनके कबीले का एक रिवाज था। जाते वक्त तिमोजिन मोर्ते को एक लॉकेट तोहफे में देता है और कहता है मैं तुम्हारे पास जल्द वापस आऊँगा, हम ज़रूर मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से अपने डैड के साथ चला जाता है। काफ़ी दूर आने के बाद एक जगह पर रुककर ये आराम करते हैं। फिर वो वहाँ पर देखते हैं कि एक दूसरा कबीला भी वहाँ पर मौजूद था। उनका सरदार तिमोजिन के डैड के लिए दूध का प्याला भेजता है, जो कि इस बात का मैसेज था कि वो इनसे दोस्ती करना चाहता है। वो कबीला इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। इसका जवाब तिमोजिन के डैड फिर उसे भी दूध का प्याला भेजते हैं। फिर इसी बात पर तिमोजिन के डैड को उसका साथी कहता है कि आपको किसी और को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन वो उस सरदार का भरोसा जीतना चाहते थे और सारा दूध का प्याला खुद पी जाते हैं। जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो तिमोजिन के डैड घोड़े से गिर जाता है और गिरते ही उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये उस कबीले के सरदार की एक चाल थी, उसने दूध में जहर मिलाकर भेजा था। तिमोजिन के डैड के मरने के बाद कबीले के सभी लोग उनकी लाश को वहीं छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें किसी दूसरे ताकतवर कबीले का हिस्सा बनकर रहना होगा। तिमोजिन के डैड के मरने के बाद उनका खास आदमी उन सबको अपने साथ ले जाता है और साथ में सब जानवर अपने कब्जे में ले लेता है। उस खास आदमी के साथ जाते हुए तिमोजिन की मॉम उसे कहती है तुम अच्छा नहीं कर रहे, एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर तुम्हें ज़रूर मारेगा। और वो आदमी डर जाता है और सोचता है क्या पता ये बच्चा बड़ा होकर मुझे सच में मार दे। इसीलिए वो आदमी तिमोजिन को मारने का फैसला कर लेता है। पर उनके कबीले के लोगों में ये रिवाज था, वो औरतों और बच्चों को नहीं मारते थे। इसीलिए वो आदमी तिमोजिन की लंबाई नापता है। वो एक पहिए से उसकी लंबाई नाप रहा था, लेकिन तिमोजिन उससे छोटा था, इसलिए उसे बच्चा करार देकर छोड़ देता है। वो आदमी जाते हुए तिमोजिन की माँ से कहता है कि मैं अगले साल तिमोजिन को मारने ज़रूर आऊँगा। थोड़ा सा वक्त गुजरता है और फिर सर्दियाँ आ जाती हैं और तिमोजिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर तिमोजिन को अपने डैड की बात याद आती है कि दूर पहाड़ों पर हमारे देवता हैं जो कि हमारी मुश्किल में हमारी मदद करते हैं। फिर तिमोजिन वहां जाने का फैसला कर लेता। फिर जाते हुए उसका पाँव जमे हुए पानी पर आ गया था और तिमोजिन फौरन पानी में गिर जाता है। तिमोजिन मरने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि तिमोजिन को वहाँ से निकाल लेता है और तिमोजिन को अपने साथ ले जाता है। तिमोजिन उस बच्चे का अपनी जान बचाने पर शुक्रिया अदा करता है। वहाँ पर उस बच्चे का छोटा भाई भी था। दोनों भाई मिलकर अपना हाथ काटकर दूध के प्याले में अपना खून मिक्स कर देते हैं और कहते हैं तुम इसे पी लो, इसके बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे। तिमोजिन उस दूध को पी लेता है। अब वो 3 भाई बन चुके थे। फिर अगली ही सुबह वो आदमी भी तिमोजिन को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है, जो कि इसके डैड का साथी था। और फिर उसे तिमोजिन मिल जाता है और वो तिमोजिन को अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोबारा से तिमोजिन की लंबाई नापता है, लेकिन तिमोजिन अभी भी छोटा ही था। फिर वो आदमी फैसला करता है कि वो तिमोजिन को जब तक कैदी बनाकर रखेगा जब तक वो बड़ा नहीं होता। फिर वो तिमोजिन के गले में लकड़ी का फंदा डालकर उसे अपना कैदी बना लेता है। इनके कबीले में एक आदमी भी था जो कि तिमोजिन को रोज खाना खिलाया करता था और उसके जख्मों पर मरहम भी लगाता था। वक्त ऐसे गुजरता रहता है और वही आदमी जिसने उसे कैद किया था फिर वो तिमोजिन की लंबाई नापता है, लेकिन तिमोजिन अभी भी छोटा ही। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और सब लोग अपने अपने खैमों में चले जाते हैं। वो आदमी जो कि तिमोजिन का ख्याल रखता था इस बात का फायदा उठाकर तिमोजिन को आज़ाद कर देता है और वो भारी फंदे के साथ वहाँ से भाग जाता है। और भागते भागते तिमोजिन बहुत दूर जा चुका था और वो उस पहाड़ के देवता तक पहुँच जाता है जिसके बारे में उसके डैड ने उसको बताया था। फिर तिमोजिन वहाँ पर एक भेड़िए को देखता है और फिर उसका लकड़ी का फंदा भी खुल जाता है। फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि तिमोजिन अब बड़ा हो चुका था, अभी भी उन्हीं आदमियों से भाग रहा था जो कि इसके डैड के खास आदमी के साथी थे।
जो कि बचपन से इसके पीछे पड़े हुए थे। वो अभी भी इसकी जान के दुश्मन थे। आखिरकार वो लोग इसको पकड़ लेते हैं और फिर तिमोजिन को वैसे ही कैद कर लेते हैं जैसे इसको बचपन में कैद किया था। अब तिमोजिन की उम्र और लंबाई दोनों ही बढ़ चुकी थी और उसके मरने के मौके भी ज़्यादा हो चुके थे। वो आदमी तिमोजिन को कहता है, मैं तुम्हें अभी भी नहीं मारूंगा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगो। जिस पर तिमोजिन जवाब देता है, मैं खुशी खुशी मर जाऊँ, तुम्हारे सामने अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। इसके बाद फिर तिमोजिन को दोबारा बांध देते हैं। फिर इसके पास वही आदमी आता है जो कि बचपन में इसका ख्याल रखता था। वो अभी भी जिंदा ही था। एक रात जब उस आदमी के साथी जश्न मना रहे थे जिसने तिमोजिन को पकड़ा हुआ था, वो नशे की हालत में उसके पास आता है और इस बात का फ़ायदा तिमोजिन उठाता है और उस आदमी को अपने गले के फंदे से मार देता है। फिर वो आदमी मर जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद तिमोजिन सबसे पहले अपनी बीवी मोर्ते से मिलने जाता है जिससे उसकी शादी बचपन में हुई थी। अब मोर्ते भी बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत थी। वो मोर्ते को अपने साथ लेकर अपनी माँ और बहन के पास जाता है। तिमोजिन की माँ जब ये देखती है कि उनका बेटा जिंदा है और फिर वो बहुत खुश होती है। उनकी जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। फिर एक दिन दूसरे कबीले के लोग उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि कुछ वक्त पहले तिमोजिन के डैड ने इस कबीले की सरदार की माँ को अगवा किया था। तब ये सरदार छोटा था और आज ये बड़ा हो चुका है। इसने कसम खाई थी कि ये अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। फिर ये तिमोजिन की बीवी को अगवा करके अपने साथ ले जाता है क्योंकि तिमोजिन अब अकेला ही इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए मदद के लिए ये अपने पुराने भाइयों के पास जाता है जिन्होंने अपना खून दूध में मिक्स करके तिमोजिन को पिलाया था। वो भी कबीले के ताकतवर सरदार बन चुका था। जब तिमोजिन अपनी बीवी के बारे में इसको बताता है तो वो कहता है, हमें उस कबीले से जंग लड़ने के लिए 1 साल चाहिए क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं और हमें अपने लोगों को मजबूत करना होगा। इसी तरह वक्त गुजर जाता है और तिमोजिन अपने भाई के साथ उस कबीले पर हमला कर देता है। वो सब लोगों को वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। एक टेंट में तिमोजिन को अपनी बीवी मोर्ते भी मिल जाती है, लेकिन अब वो उस कबीले के सरदार के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन तिमोजिन फिर भी उससे बहुत प्यार करता था। जो कुछ उसे कबीले के लोगों को मारकर मिला था वो उस सबको बांट देता है जो कि इसके साथ लड़ रहे थे और उनके घर वालों को भी हिस्सा देता है जो कि इसके साथ लड़ते हुए मारे गए थे। इसकी रहमदिली को देखकर इसके भाई के कबीले के लोग भी इसके साथ शामिल हो जाते हैं। अब तिमोजिन का एक मजबूत कबीला बन चुका था, लेकिन इसका भाई जब ये देखता है तो उसे तिमोजिन से नफरत हो जाती है। एक दिन तिमोजिन के लोग उसके भाइयों के साथियों को देख लेते हैं जो कि उनके घोड़े चुरा रहे थे। फिर एक आदमी तीर से उन पर हमला कर देता है जो कि एक आदमी को लगता है। जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उसके भाई का बड़ा भाई होता है जिसको अब तिमोजिन से नफरत हो गई थी। जब उसे ये बात पता चलती है कि तिमोजिन के आदमी ने उसके भाई को मार दिया तो उसे बहुत गुस्सा आता है। आसपास के कबीलों से हाथ मिलाकर तिमोजिन से लड़ने का फैसला करता है। तिमोजिन जानता था कि वो जंग तो नहीं जीत पाएगा, तभी वो अपने कबीले की औरतें और बच्चों को भेजकर अपने साथियों को ले जाकर जंग लड़ने लगता है और वो हार जाता है। इस पर उसका भाई उसे अपने पास कैद कर लेता है। वो उसे नहीं मारता क्योंकि वो तिमोजिन को अभी भी अपना भाई मानता था। एक दिन उसका भाई उसे दूसरे कबीले के हाथ भेज देता है और वो लोग तिमोजिन को अपने साथ ले जाते हैं। काफ़ी सफ़र करने के बाद उसे एक शहर में ले जाया जाता है और वो उसे वहाँ ले जाकर बिठा देते हैं ताकि तिमोजिन को कोई खरीद सके। एक दिन सल्तनत का राजा तिमोजिन को देखता है और वो उसे खरीद लेता है और ले जाकर उसे पिंजरे में बंद कर देता है जो कि इस शहर के बीच में बना हुआ था ताकि लोग इसका मजाक बनाएं और इस पर अपना गुस्सा उतार सकें। तिमोजिन यहाँ पर अब तमाशा बन चुका था। एक आदमी तिमोजिन के पास रोज आता था। वो लोगों के ऐसे बर्ताव पर तिमोजिन से शर्मिंदा था और तिमोजिन से माफ़ी मांगता है। तिमोजिन उस आदमी को कहता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, ये लॉकेट मेरी बीवी तक पहुंचा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं यहाँ के शहर और लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर वो बूढ़ा आदमी लॉकेट लेकर इसकी बीवी की तलाश में निकल जाता है। फिर वो आदमी चलते चलते रेगिस्तान की गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था और मर गया था। फिर खुशकिस्मती से वो लॉकेट मोर्ते के पास पहुंच जाता है जो कि तिमोजिन ने उसे बचपन में दिया था, जिससे मोर्ते को पता चलता है कि तिमोजिन आज भी जिंदा है। फिर मोर्ते तिमोजिन को ढूंढने के लिए उसी शहर में पहुंच जाती है और वहाँ पर एक सिपाही को रिश्वत तिमोजिन को वहाँ से आज़ाद करवा लेती है। वो देखता है कि उसका बेटा और एक छोटी बेटी भी थी। की फैमिली अब पूरी थी, सब बहुत खुश थे। फिर एक दिन तिमोजिन की बीवी कहती है, सब सरदार ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। और ये बात तिमोजिन बहुत सोचता है और अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर तिमोजिन फैसला करता है सभी कबीलों को इकट्ठा करके वो एक मंगोल राज्य बनाएगा। उसने ये फैसला कर लिया था कि हर हाल में सभी कबीलों को इकट्ठा करना है। उसने 3 असूल बनाए। पहला, औरतों और बच्चों को नहीं मारना। दूसरा, दुश्मनों से मरते दम तक लड़ना है।
और कोई भी अपने सरदार को धोखा नहीं देगा। फिर 1196 में हमें दिखाया जाता है जो कुछ तिमोजिन ने सोचा था वो कर दिखाया। उसने अपनी एक आर्मी बना ली थी, लेकिन उसके राजा बनने में एक रुकावट थी, वो था उसका भाई। उसके भाई के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। फिर दोनों अपनी अपनी आर्मी के साथ लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। तिमोजिन अपने भाई के साथ तो नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन उसका भाई अचानक से हमला कर देता है और फिर वहाँ पर बहुत बड़ी जंग होती है, लेकिन तिमोजिन ये जंग जीत जाता है। फिर उसने अपने भाई के सभी लोगों को कैद कर लिया। वो उन्हें मारता नहीं बल्कि अपने आर्मी में शामिल कर लेता है, जो कि अब बहुत बड़ी आर्मी बन चुकी थी। फिर तिमोजिन अपने भाई के पास जाता है और कहता है हमें लड़कर कुछ नहीं मिलेगा, अपना अपना राज्य बड़े करने के लिए हम मारे जाएंगे। फिर उसका भाई कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पकड़ी हुई आर्मी को मैं मार देता। उसकी और तिमोजिन की सोच बहुत अलग। उसने अपनी सोच की वजह से सब कुछ गवा दिया, जबकि तिमोजिन ने अपनी सोच की वजह से सब कुछ हासिल कर लिया था। इसके बाद तिमोजिन अपने भाई को माफ कर छोड़ देता है। फिर हमें 1206 का सीन दिखाया जाता है। तिमोजिन अपने राज्य मंगोल का राजा बन चुका था। इसको चंगेज खान के नाम से आज भी जाना जाता है। उसने सभी जुल्म करने वाले किंगडम राज्य के खिलाफ जंगें लड़ी। उसको ताकतवर और बहादुर राजा माना जाता है। साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।